Welcome back to our channel. The Times of India, July 13, 2021. आज मैं हिंदी में भी फिर पढ़ रहा हूँ। तो इंडिया फ्लाइज कंधार मिशन पर्सन तालिबान एडवांस। सब लोग जानते ही होंगे कि अचानक ही 20 साल के बाद बागराम एयरबेस से अफगानिस्तान का जो बागराम एयरबेस था उससे यूएस जो ट्रूप्स था ओवरनाइट विड्रॉल किया हुआ है। ओवरनाइट विड्रॉल करने के बाद जो तालिबान है फिर से वो अपनी जो उधर का जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब कर रहा है। तो एक बार उसके न्यूज़ पर थोड़ा फोकस करते हैं। टेम्पोररी स्टेप्स अंटिल सिचुएशन स्टेबलाइज MEA। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना है कि अभी जब तक सिचुएशन अच्छा नहीं हो जाए तो अभी थोड़ा टेम्पोररी स्टेप्स अभी लेना है। तो स्टेबलाइज करने के लिए आफ्टर स्टेबलाइज होगा तो टेम्पोररी स्टेप्स अंटिल सिचुएशन स्टेबलाइज, जब तक सिचुएशन स्टेबलाइज ना हो जाए उतना दिन तक टेम्पोररी कुछ स्टेप्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से लिया गया है। तो एज अनसर्टेनिटी इंक्रीज इन अफगानिस्तान, न्यू दिल्ली evacuated all its India-based personnel from Kandahar on Saturday evening by a special fight as Taliban advanced into the region amid fighting and violence। जो कंधार का जो रीजन है, जो उधर जो इंडियन पर्सनल है तो फ्लाइट से इवैक्यूएट किया गया हुआ है। तो और जो क्या हुआ है, द इंडियन मिशन इज नाउ मेंट ओनली बाय लोकल अफगान स्टाफ व्हाइल इट इज टेक्निकली ओपन। जो टेक्निकली ओपन भी रहेगा, जो लोकल अफगान स्टाफ है उसमें ये चला जाएगा। India is out of the region is an announcement. The Taliban claimed it is issuing the control over 85% of the country। तालिबान का कहना है कि अमेरिकन ट्रूप्स को जाने के बाद वो अभी 85% का अभी बोल रहा है कि कंट्रोल ले लिया है। हालांकि ऐसा वो दावा कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी सोर्सेज फील तालिबान आर इन चार्ज of about third of the country but have a significant presence at checkpoints that control cities and important highways। द MEA स्पोक्सपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे भारत के हैं, जो अभी कहना है कि चीफ स्पोक्सपर्सन ऐसा कहना है कि इंडिया इज क्लोजली मॉनिटरिंग इवॉल्विंग सिचुएशन सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान सिचुएशन है। अभी इंडिया सारे पूरा कोशिश कर रहा है, जो मॉनिटरिंग कर रहा है क्या उधर का सिचुएशन है, कितना क्या उसका अभी क्या कौन सा इनिशिएटिव लिया जाए। तो इसके लिए जो MEA का स्पोक्सपर्सन है वो अभी हाल ही में बोला है, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन इज पैरामाउंट, द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया कंधार हैज़ नॉट बीन। जो सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी सबसे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी पर्सनल्स के लिए, ऐसा कह रहा है। तो नेक्स्ट का इसी खबर्स के जुड़े एक खबर को देखते हैं। EM विल फेस पाक मीन एंड CO मीट दिस वीक। मतलब शंघाई कोऑपरेटिव मीट जो अभी इस साल का जो होगा तो उस न्यूज़ में खबर फोकस करते हैं। फॉर द सेकेंड टाइम दिस ईयर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर विल कम टू फेस विथ हिज पाकिस्तान काउंटरपार्ट मोहम्मद कुरैशी इन तजाकिस्तान दुशानबे दिस वीक फॉर एन SCO मीटिंग दैट विल रिव्यू द वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन अफगानिस्तान में जो अभी सिचुएशन जो अभी ख़राब हो रहा है, जो वर्सनिंग सिचुएशन है, तो इसके लिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, तो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट उसके लिए एक बातचीत होगी SCO मीटिंग में, फेस टू फेस करेगी। और द SCO अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप मीटिंग ऑन जुलाई 13 to 14 एंड व्हिच विल बी आल्सो बी अटेंडेड बाय चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी इधर में रहेगा। एंड इज एक्सपेक्टेड टू कम अप विद जॉइंट स्टेटमेंट ऑन अफगानिस्तान व्हेयर हैस्टी यूएस विड्रॉल emboldened the Afghanistan insurgent। तो अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अतमार इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट द मीटिंग। जो अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है जो अतमार है वो भी उसमें प्रेजेंट होंगे। अगर और एक न्यूज़ पे देखते हैं, गडकरी जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, तो इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट कमर्शियल लिक्विफाइड natural gas filling station in Nagpur on Sunday and said more use of alternate fuels such as LNG means liquefied natural gas, and CNG compressed natural gas or ethanol would bring respite from surging पेट्रोल प्राइसेस which are now agitating people। तो ऐसा कहना है। तो उन्होंने संडे नागपुर में एक कमर्शियल लिक्विफाइड नेचुरल गैस फिलिंग स्टेशन का एक ओपन किया, इनाग्रेशन किया। और ऐसा उसका कहना है कि जितना LNG CNG इथेनॉल का
यूज़ करेंगे उतना अभी जो पेट्रोल प्राइसेस जो अभी ज़्यादातर बढ़ रहा है, इसके लिए एक ऑल्टरनेट बहुत ही एक अच्छा एक उपाय है LNG CNG इथेनॉल। ये जो फ्यूल के लिए जो अभी जो फ्यूल है जो पेट्रोल के साथ ऑल्टरनेट कहा जा रहा है, तो इसके लिए LNG जो CNG इथेनॉल है वो अभी एक बहुत ही अच्छा एक उपाय निकल के आई है। तो पेट्रोल प्राइस क्योंकि अभी पेट्रोल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गडकरी सेड द यूज ऑफ इथेनॉल हैज़ द vehicle fuel would help save at least 20 rupees liter despite its lower calorific value compared to petrol. His ministry may announce a policy for flexi fuel-agonized engines to encourage automobile manufacturing to produce them. This engine can run on one more on than fuel and also on a mixture of fuels. He said engineers fuel such as ethanol, methanol, bio CNG would give competition to imported crude oil, and that is the only way to best प्राइट फॉर द कंज्यूमर्स, ऐसा नितिन गडकरी का कहना है। और बहुत ही अच्छा एक इनॉग्रेशन किया हुआ है। और ये जो पेट्रोल प्राइस अभी जो बढ़ रही है, इसके लिए बहुत ही एक अच्छा अल्टरनेटिव एक मतलब कि अल्टरनेट प्रोसेस अभी ये आप बोल सकते हैं। ओके, तो पहला पेज में आता है कोविड थर्ड वेव इनएविटेबल एंड इमिनेंट वांट्स IMA इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन का अभी कहना है कि कोविड जो थर्ड वेव आने वाला है वो वेरी हार्ड टू अवॉइड, और इमिनेंट मतलब कि जो होने वाला इनएविटेबल मतलब कि पहले कभी हुआ नहीं, और इनएविटेबल जो मतलब कि प्रिवेंट नहीं किया जा सका, ऐसा कहना है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑन एक्सप्रेस्ड कंसर्न मंडे ओवर गवर्नमेंट्स एंड पीपल बीइंग कॉम्प्लेसेंट एंड एंगेजिंग इन मास गैदरिंग्स टू द फॉलोइंग कोविड प्रोटोकॉल्स, सेइंग दिस इवेंट्स आर पोटेंशियल सुपर स्प्रेडर्स फॉर थर्ड वेव ऑफ द पैंडेमिक। तो अभी किसी जगह पे हाल ही में माना नहीं, और कुछ जगह में दिखा जाए कि बहुत सारे मास गैदरिंग्स हुआ है, क्योंकि पिक्चर में भी देख सकते हो, क्योंकि जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स कई लोग नहीं मान रहे और मास गैदरिंग्स हो रहा है। इसके लिए जो इधर से ही जो सुपर स्प्रेड कोविड-19 का जो सुपर स्प्रेडर है, इसके लिए और भी थोड़ा बढ़ जाएगा। इस गैदरिंग से सुपर स्प्रेड होगा, और ये थर्ड वेव का पैंडेमिक के लिए बहुत ही खतरादायक, थर्ड वेव आने से पहले बहुत ही खतरा एक अलर्ट खतरा एक मतलब कि मैसेज लेकर आ रहा है। स्ट्रेसिंग द टूरिस्ट बोनांजा पिलग्रिमेज ट्रैवल रेजिलेस फेवर आर नॉट नीडेड बट कैन वेट फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स, द IMA in a statement said global evidence and the history of any pandemic suggests that third wave is inevitable. जो भी थर्ड वेव आता है वो बहुत ही खतरनाक आता है, इनिवेटेबल और इमिनेंट, ऐसा हिस्ट्री बोल रहा है। जो पैंडेमिक का जो पहले का जो पैंडेमिक्स हुआ है, जो भी डिजीज़ का हुई, थर्ड वेव बहुत ही खतरा, बहुत ही टेरिबल एंड इनएविटेबल इमिनेंट, हार्ड टू प्रिवेंशन, ऐसा कह रहा है। हाउएवर इट इज़ पेनफुल टू नोट दैट इन दिस क्रूशियल टाइम व्हेनेवर एवरीवन टू नीड टू वर्क फॉर द मिटिगेशन, क्योंकि अभी सभी को अभी ऐसा होना है कि हम लोग सभी को अभी बहुत अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, बी कॉशंस रहना है, क्योंकि और जितना इसका वायरस का जितना अभी स्प्रेडिंग कम किया जा सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि थर्ड वेव आने से पहले हम लोग को बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि इससे थर्ड वेव जो है बहुत ही इनएविटेबल इमिनेंट है। इसलिए तो हम लोग को जितना उसको मिटिगेट किया जा सके उसके लिए हमको कोशिश करना ही पड़ेगा, जितना कंट्रोल किया जा सके। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री बोथ गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक इन complexes and engaged mass gatherings in following कोविड प्रोटोकॉल्स, टूरिज्म, मनोरंजन, पिलग्रिमेज, ट्रेवल्स, रिलीजियस, क्योंकि भी बाद में भी हो सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी कुछ महीनों के लिए ठहर जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, बाद में हम लोग ये सब कर सकते हैं। ओपन अप द रिचुअल्स एंड इनेबलिंग पीपल विथ वैकेशन टू कॉटफिन दिस मास गैदरिंग्स पोटेंशियल सुपर स्प्रेडर्स और द कोविड एंड थर्ड वेव, द IMS said. Okay, to interact with CMs of नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टू रीजन, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट में थोड़ा कोविड के तरह रेसिंग थोड़ा बढ़ने की वजह से थोड़ा PM प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसमें उससे साथ आज बातचीत करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि while most of the parts of the country have seen a steady decline in the COVID numbers, for the northeast region has been a cause of the concern with the number of cases either rising or not falling in the line with the nationwide trend, so experts have noted. और एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। इटली क्राउंड यूरोपियन चैंपियंस, इटली कैप्टन जॉर्जी चिलेनी celebrates with teammate after his team won the Euro 2020 title at Wembley on Sunday. Roberto Mancini's men wrecked England Euro party
winning a 10th final penalties to plunge the host nation into despair and prolong their 55 years wait for a second major title. Italy recovered from the shock of the conceding quickest goal ever in European Championship final to equalize and held the number to claim 3-2 after shooters. So इटली ने इस बार का यूरो चैंपियनशिप खिताब ले लिया है और सेकेंड टाइम हुआ है। तो वही इंग्लैंड में इंग्लैंड में फाइनल हुआ और इंग्लैंड के खिलाफ ये पेनल्टी शूटर में इटली को खिताब हासिल हुआ।